गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन्स, जिसमें हमने ये देखा था एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रियोल कैसे बनता है। जो थीका इंटरनल स्टेप सेल्स होते हैं फॉलिकल के, उनके अंदर एलएच रिसेप्टर्स होते हैं और ये एलएच साइक्लिक ईएमपी के द्वारा प्रभाव दिखाता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का एंड्रोस्टेनिडायोन में परिवर्तन होता है। जो थीका इंटरनल सेल्स हैं वो एंड्रोस्टेनिडायोन को सप्लाई करते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स में। जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये एस्ट्राडायल बनाते हैं एंड्रोजन से, और ये जो एस्ट्राडायल है ये प्राइमेट्स के अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड में इनका स्त्रावन होता है, सिक्रीशन होता है। ग्रेनुलोसा सेल्स में एफएसएच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्राडायल के सिक्रीशन में फैसिलिटेट करता है या उसको इजी बनाता है। ये प्रक्रिया साइक्लिक ईएमपी के माध्यम के द्वारा होती है, जो कि एरोमेटेज एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जो मैच्योर ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं उनके अंदर एलएच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये एलएच स्टिमुलेट करता है एस्ट्राडायल के प्रोडक्शन को। ये थीका और ग्रेनुलोसा सेल्स में क्या इंटरेक्शन होता है एस्ट्राडायल सिंथेसिस और सिक्रीशन के समय में। ये डायग्राम है। ये थीका इंटरनल सेल्स हैं, जैसे कि आपको पहले बताया था। सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरनल सेल्स अंदर होते हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स, अंदर होती है कैविटी। ये कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेशन से थीका इंटरनल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल आता है। इन सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल से एंडोस्टेनिडाइन बनता है, जिससे कि एस्ट्रोन बनता है। ये एंडोस्टेनिडोन ग्रेनुलोसा सेल्स में भी चला जाता है। यहाँ पर इसका एस्ट्रोन हार्मोन बनता है और जिससे एस्ट्राडायल बन जाता है। जो 2% होता है सर्कुलेटिंग एस्ट्राडायल, वो मुक्त अवस्था में होता है। जो 98% होता है वो बाउंड होता है प्रोटीन से। 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एक एल्बुमिन जिससे कि 60% ये एस्ट्राडायल जुड़ा रहता है। दूसरी प्रोटीन होती है गोनाडल स्टेरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिससे 38% जुड़ा रहता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को भी बाइंड करती है। लीवर के अंदर एस्ट्राडायल, एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोयूरोनाइड में और सल्फेट कॉन्जुगेट्स में। ये सभी कंपाउंड अपने मेटाबोलाइट के साथ में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं यूरिन के अंदर। इनकी कुछ मात्रा बाइल के अंदर भी सिक्रीट होती है और ये पुनः अवशोषित भी हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में। एस्ट्रोजन्स का सिक्रीशन, जो कंसंट्रेशन है एस्ट्राडायल की प्लाज्मा में, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेबल में शो की जा रही है। ऑलमोस्ट जो सारा एस्ट्रोजन है ये ओवरी से मिलता है। इसकी सिक्रीशन की 2 पीक होती हैं, एक ओवुलेशन के बिल्कुल पहले और दूसरी मिड ल्यूटियल फेज के समय में। जो एस्ट्राडायल सिक्रीशन है ये इसका दर होती है 36 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर या 133 एन मोल पर डे इन द अर्ली फॉलिकल स्टेज में, जो कि 380 हो जाती है ओवुलेशन के बिल्कुल पहले और 250 हो जाती है माइक्रोग्राम मिड ल्यूटियल फेज के अंदर। मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन सिक्रीशन के लेवल धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। मेनोपॉज का अर्थ होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने बंद हो जाते हैं। एक होता है मीनार्क, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं। ये 24 आवर सिक्रीशन की वो है भी। ये अर्ली फॉलिकुलर स्टेज में
और ये प्री ओवुलेटरी में, ये मिड ल्यूटियल में। ये प्रोजेस्टेरोन की है मात्रा, ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है मिलीग्राम में। ये हाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन है, ये एंड्रोस्टेरोन डायोन है, ये टेस्टोस्टेरोन है, ये एस्ट्रोन है, ये एस्ट्राडायोल है। इन सब का क्वांटिटी दे रखी है, मात्रा दे रखी है। इसके बाद क्या है, एस्ट्रोजन के फीमेल जेनाइटिलिया, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उन पे क्या प्रभाव होता है। एस्ट्रोजन ओवरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ में वृद्धि करते हैं और ये यूटेराइन ट्यूब्स की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं। इनका एंडोमेट्रियम की साइक्लिकल चेंजेस सर्विक्स और विजाइना में पहले बता दी गई है। ये यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं और इनका यूट्रस के स्मूथ मसल्स में अधिक प्रभाव है। और इमैच्योर फीमेल्स होती हैं या इनके अंदर यूट्रस नहीं होता, यूट्रस स्मॉल होता है और मायोमेट्रियम, कास्ट्रेटेड फीमेल का मतलब ओवरी निकाल दी गई होती है, यूट्रस स्मॉल होता है और मायोमेट्रिक इनएक्टिव होता है। एस्ट्रोजन जो यूटेराइन मसल की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में भी वृद्धि होती है। ये एस्ट्रोजन्स के प्रभाव में जो मसल्स हैं ये एक्टिव, सक्रिय हो जाते हैं और संवेदनशील हो जाते हैं, एक्साइटेबल हो जाते हैं और इनका एक्शन पोटेंशियल है इंडिविजुअल फाइबर्स में अधिक हो जाता है। ये जो एस्ट्रोजन डोमिनेटेड यूट्रस है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रति सेंसिटिव हो जाता है। जो क्रोनिक ट्रीटमेंट एस्ट्रोजन्स के साथ में करते हैं ये एंडोमेट्रियम में हाइपोट्रोफी हो जाते हैं। जब एस्ट्रोजन थेरेपी डिसकंटिन्यू कर जाती है तो ये एंडोमेट्रियम बाहर निकल जाता है टुकड़ों के रूप में, जिसे विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। कुछ ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है एस्ट्रोजन के समय में, लॉन्ग पीरियड्स में। इफेक्ट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सेक्रीशन को डिक्रीज करता है। कुछ सर्कमस्टांसिस में ये एलएच सेक्रीशन को इनहिबिट करते हैं नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। दूसरे सर्कमस्टांसिस में ये एलएच सेक्रीशन को इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा। वुमेन्स को कभी कभी ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन दिया जाता है 4 से 6 दिन के लिए, जिससे कि कंसेप्शन नहीं हो सके। परंतु अधिकतर एग्जाम्पल्स में प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है इम्प्लांटेशन के इंटरफेरेंस से, बजाय कि गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन के परिवर्तन के। एस्ट्रोजन्स इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, जो एक प्रोटीन होती है, इसकी सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, जो और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाते हैं, कई एनिमल्स में देखा गया है। ये एनाबॉलिक इफेक्ट होता है एंड्रोजन गैस सिक्रीशन को स्टिमुलेट करके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका क्या प्रभाव होता है। एस्ट्रोजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एस्ट्रस बिहेवियर एनिमल्स के अंदर और इंक्रीज्ड सेक्सुअल एक्साइटमेंट हार्मोन्स में। इनका जो एक्शन है वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है न्यूरॉन्स में, हाइपोथैलेमस के। एस्ट्रोजन जो न्यूरॉन्स के डेंड्रोन्स होते हैं उनको भी बढ़ा देते हैं। ब्रेस्ट के ऊपर क्या प्रभाव होता है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस डक्ट ग्रोथ, ब्रेस्ट की डक्ट ग्रोथ की वृद्धि करते हैं और ब्रेस्ट के बड़े होने में, लड़कियों में वयस्क होने के बाद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ब्रेस्ट के ग्रोथ हार्मोन कहलाए जाते हैं एस्ट्रोजन्स। ये जो निपल होता है, उसके चारों तरफ जो स्थान है उसको एरियोला कहते हैं। उसके अंदर पिगमेंट
बन जाता है और ये पिगमेंट प्रेगनेंसी के टाइम में और अधिक गहरा हो जाता है। जो एस्ट्रोजन्स का रोल है ग्रोथ और लैक्टेशन में, ये इस प्रकार है। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या रोल है इसका एस्ट्रोजन का? द बॉडी चेंजेस, जो लड़कियों में बॉडी चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के समय में, ब्रेस्ट, यूट्रस और वेजाना के एनलार्जमेंट के साथ साथ ये एस्ट्रोजन्स के होते हैं। एस्ट्रोजन्स को फेमिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और या ये कहें कि ये भी टेस्टिकुलर एंड्रोजन्स नहीं है, उसके कारण फेमिनाइन कैरेक्टर्स आते हैं। वुमेन के अंदर शोल्डर्स संकरे होते हैं, नैरो होते हैं, और हिप्स जो है थाई बड़े होते हैं, और उनकी थाइज जो है वो अंदर की तरफ होती हैं और आर्म्स बाहर की तरफ होती हैं, डाइवर्स करती हैं। वाइड कैरिंग एंगल जिसको कहते हैं। जो बॉडी कन्फिग्रेशन है ये, और साथ में फीमेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट है ब्रेस्ट के अंदर और हिप्स के अंदर, ये अलग प्रकार से होता है। दूसरा, वुमेन के अंदर लैरिंक्स जो है अपनी वयस्कता से पहले, वयस्क होने से पहले जो स्थिति होती है, उनकी वॉइस जो आवाज़ है वैसे ही हाई पिच्ड रहती है। वुमेन के अंदर बॉडी हेयर कम होते हैं और स्कैल्प हेयर कम होते हैं, और इनके जो प्यूबिक हेयर होते हैं ये फ्लैट टॉप्ड पैटर्न में होते हैं। ये परंतु ग्रोथ हो, ये प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स की दोनों सेक्स के अंदर जो ग्रोथ होती है ये एंड्रोजन्स के द्वारा ज़्यादा होती है बजाय कि एस्ट्रोजन्स के। दूसरे एक्शंस हैं, जो नॉर्मल वुमेन है ये साल्ट और वाटर रिटेंशन करती है, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन से पहले वेट गेन होता है। एस्ट्रोजन कुछ डिग्री का साल्ट और वाटर का रिटेंशन करते हैं। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन जो होती है ल्यूटियल फेज में बढ़ जाती है, ये भी प्रीमेंस्ट्रुअल फ्लूइड के मात्रा बढ़ाने में कार्य करती हैं। एस्ट्रोजन सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशंस को अधिक द्रव्य में बना देते हैं। जो लीवर पाम्स हैं, स्पाइडर एंजियोमास हैं और स्लाइट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, ये एडवांस लीवर डिजीज में सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन्स के कारण होता है। ये इंक्रीज अपीयर होती है डिक्रीज्ड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड्रोस्टेरोन का, जिससे कि एंड्रोजन अधिक बनते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं एस्ट्रोजन से कन्वर्जेंस के लिए। एस्ट्रोजन की जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक्शन है ये प्रोड्यूस होता है इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के। एस्ट्रोजन रिसेप्टर ए जो कि 6 नंबर क्रोमोसोम के द्वारा एनकोड होता है। दूसरा एस्ट्रोजन रिसेप्टर बी बीटा जो कि क्रोमोसोम 14 के द्वारा कोड होता है। ये एक न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली है। जब एस्ट्रोजन को बाइंड होने के बाद ये होमोडाइमर्स बनाते हैं और डीएनए से जुड़ जाते हैं, जिससे कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन में परिवर्तन होता है। कुछ अवस्थाओं में ईआर बीटा, ईआर अल्फा के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। इसका अर्थ है कि इनके जो कॉम्प्लेक्शन है ईआर अल्फा और बीटा के कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल हैं और वेराइड हैं। जो अधिकतर प्रभाव हैं एस्ट्रोजन के वो जीनोमिक होते हैं, जैसे कि इनका कारण न्यूक्लियस पे एक्शन करना, और कुछ रैपिड होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनएस के द्वारा मीडिएटेड होते हैं। ये इंक्लूड होते हैं न्यूरॉन डिस्चार्ज में ब्रेन में,
और फीड इफेक्ट्स ये करते हैं गोनेडोट्रोपिन सेक्रीशन में। थैंक्स।